my dear student, myself Aman Patel sir. I welcome to my YouTube channel Patel Coaching Center. बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का फिजिक्स का जो पार्ट है भौत विज्ञान उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों के फिजिक्स का जो 9th के विज्ञान में चैप्टर है, पहला चैप्टर है मोशन। कौन सा है? मोशन, गति। इंग्लिश में कहते हैं मोशन, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? गति। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है मन में कि सर ये मोशन होता क्या है? व्हाट इज मोशन? गति क्या है? तो गति के लिए आप ऐसे मानिए कि समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति में परिवर्तन। तो आप स्थिति शब्द का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा सही है कि समय के साथ किसी वस्तु के या किसी निकाय के स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। ठीक है, समय के साथ है, समय के साथ किसी निकाय के स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है, परिवर्तन क्लियर? समय के साथ किसी निकाय के, समय के साथ किसी निकाय के स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और गति जो है ये मेनली आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर एक होता है एक समान गति, एक समान गति। नंबर दो असमान गति। नंबर एक है एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। नंबर दो असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले गति की परिभाषा क्लियर हुई। समय के साथ किसी निकाय की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब गति कितने प्रकार की होती है? तो कहेंगे गतियाँ निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। नंबर एक समान गति जिसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नंबर दो असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आता है बात कि सर यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, एक समान गति किसे कहते हैं? तो इसमें बोलेंगे कि ऐसी गति जिसमें कोई निकाय समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है। ऐसी गति जिसमें कोई निकाय समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। तो इसका पहले मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए हम हैं, हम गति कर रहे हैं, तो मान लो एक पहले जैसे आपने देखना चालू किया, कुछ समय होगा कि 9 बजे, चलो 9 बजे करेक्ट हमने देखना चालू किया। तो अब 9:01 हुआ, तो हम कितना 1 मिनट में कितनी दूरी चले? फिर 9:02 हुआ, तो अगले 1 मिनट में कितनी दूरी चले? तो यदि हम प्रत्येक मिनट में बराबर दूरी तय कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एक समान गति से मोशन कर रहे हैं। हमारी जो गति है वह एक समान है। कैसी है? एक समान। ठीक है, मतलब एक सेकंड में, पहले एक सेकंड में हम मान लो 2 मीटर गए, अगले एक सेकंड में फिर 2 मीटर, अगले एक सेकंड में फिर 2 मीटर, अगले एक सेकंड में फिर 2 मीटर। तो अगर इस प्रकार से गति हो रही है तो उससे कहेंगे एक समान गति। फिर दूसरी असमान, जैसे मान लो पहले एक सेकंड में हम 1 मीटर गए, अगले एक सेकंड में हम 1.5 मीटर चले गए, अगले एक सेकंड में हम 1 मीटर गए। तो ये जो है ये असमान हो गई। क्या हो गई? असमान गति। ठीक है, तो देखिए, तो एक समान गति क्या कहेंगे? ऐसी गति जिसमें कोई निकाय समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है उसे हम एक समान गति कहते हैं। ऐसी गति जिसमें कोई निकाय समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की सुइयों की गति, चंद्रमा का पृथ्वी की परिता गति। ठीक है, देखिए जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है
तो भी हर परिक्रमा बराबर समय लगाता है। तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान गति। तो यदि असमान गति, तो इसमें के बस एकदम से वही परिभाषा है, ऐसी गति जिसमें कोई निकाय समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है या असमान दूरियां तय करता है, उससे हम क्या बोलेंगे, असमान गति कहेंगे। जैसे भीड़ भाड़ में मतलब भीड़ भाड़ में किसी चालक की गति, कि जैसे कुछ एरिया रसेंगे मार्केटिंग हो गया, ठीक है, बाजार में देखिए हम लोग जा रहे हो, तो क्या हमेशा हम लोग एक ही चाल से जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो कभी हम लोग क्या करते हैं, चाल को बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं। भीड़ भाड़ है तो धीमा कर लेते हैं, सुनसान मिला बढ़ा लेते चाल को। तो ऐसी दशा में जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, असमान गति। ठीक है, तो गति किसे कहते हैं, गति कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल। तो क्या बोलेंगे, गति समय के साथ किसी निकाय के स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। गतियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। नंबर एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन, नंबर 2 असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ऐसी गति जिसमें कोई निकाय समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है, उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे घड़ी के सुइयों की गति, ठीक है, चंद्रमा के पृथ्वी की बढ़ता गति, ये सब कैसे हैं, एक समान गति है। असमान गति में क्या बोलेंगे कि ऐसी गति जिसमें कोई निकाय समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है या असमान दूरियां तय करता है, उसे असमान गति कहते हैं। जैसे भीड़ भाड़ में किसी चालक की गति, किसका एग्जाम्पल है, असमान गति का एग्जाम्पल है। ठीक, तो आपका गति के प्रकार आपके क्लियर हुए। अब देखिए इसमें आता है दूरी, डिस्टेंस। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। तो जैसे मान लो कोई निकाय है, वो यहाँ पर पहले था और फिर यहाँ तक हो गया है, तो हम दूरी किसे कहते हैं, कि अगर दूरी को परिभाषित करना हो गया, ठीक है, कि दूरी किसे कहते हैं, तो हम लोग कैसे इसको परिभाषित करेंगे, तो कहेंगे किसी निकाय द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को, किसी निकाय द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। निकाय का तात्पर्य हम आपसे किसी वस्तु होता है, ठीक है, तो किसी निकाय द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे निकाय यहाँ से चलना चालू किया और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ यहाँ तक आया, तो एक है दूरी है। जैसे अगर आप लोग अपने घर से कोचिंग आए होंगे, आपके घर से आप स्कूल आए होंगे, ठीक है, तो ऐसी दशा में आपने क्या तय किया, दूरी तय किया है। आप अपने घर से देखिए, जैसे भी टेढ़ी मेढ़ी रास्ता हो उसे घूमते घामते आप यहाँ तक आए हो, सेंटर तक, ठीक है, तो आप दूरी तय करके आए हो। क्या तय करके आए हो, दूरी। वही दूरी है कि आप अपने घर से हमारे सेंटर तक की पूरी क्या करिए, पथ की लंबाई क्या करिए, नाप लीजिए, तो वही लंबाई आपकी क्या बन जाएगी, दूरी। तो कहा जाएगा किसी निकाय द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो दूरी होती है, तो आपको आगे जब आप 11 में जाएंगे, ठीक है, 9 से 10, 10 से 11, तब आपको वहाँ पर राशियों के बारे में पढ़ाएंगे, तो वहाँ एक सिस्टम और बढ़ जाता है कि दूरी कैसी राशि है, दूरी कैसी राशि है, तो बोला जाएगा अदिश राशि है। ठीक है, तो इसको आगे की कक्षा में इसको हम चर्चा करेंगे हम लोग साथ। अभी अब सब पढ़ाएंगे तो सब कहोगे सर जी सब कहाँ से आ गए। ठीक है, तो इसको आगे के लिए रखा गया है।
तो अभी दूरी में इतना प्यार रखिए इसकी परिभाषा कि किसी निकाय द्वारा तय की गई संपूर्ण पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, और दूरी को नापा किस में जाता था, इसका जो बहुचर्चित मात्रक है मीटर, नहीं तो बहुत मात्रक है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया, ठीक है, ये सब तो ये किलोमीटर हो गया। ठीक, तो लेकिन इसका बहुचर्चित मात्रक क्या बोला जाएगा, मीटर। तो ये दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम विस्थापन पर। किस पर, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहां से सीधा इसे मिला दीजिए। तो ये जो हमने देखो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था है, इसको हमने क्या किया, एक सीधी लाइन से ऐसे मिला दिया है। तो ये जो सीधी लाइन वाली दिख रही है पथ, इसे बोलेंगे विस्थापन। किसी निकाय के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी को, किसी निकाय के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी निकाय के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे यदि हम क्या करें, यहाँ पर खड़े हैं, ऐसा में यहाँ तक गए, फिर इस बार हम घूम करके फिर वहीं पर आ गए, तो दूरी तो हमारी जो गए और आए दोनों मिलके होगी, लेकिन विस्थापन हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहां से हम गए थे वहीं पर हम वापस आ गए, तो विस्थापन जीरो हो गया। क्योंकि विस्थापन जो है एक प्रारंभिक और अंतिम अवस्था, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मतलब वही किसी निकाय के प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो एक प्रकार से सदिश राशि है। कैसी राशि, सदिश। जैसे दूरी अदिश है, वैसे विस्थापन कैसी राशि, सदिश है। और इसका भी मात्रक वही होता है जो दूरी का होता है। जैसे दूरी का मात्रक मीटर, तो विस्थापन भी मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपको बताया गया गति किसे कहते हैं, गति कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक की परिभाषा, प्रत्येक का एग्जाम्पल। ये बताया कि दूरी किसे कहते हैं, ये कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है। फिर बताया कि विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है, और फिर इसका मात्रक क्या होता है, और ये कैसी राशि है। ठीक, तो इतना आप कंप्लीट करिए। हम आपके साथ फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले